लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए और अन्य और फीडबैक लेने के लिए ये प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। केंद्र की तमाम योजनाएं इसके माध्यम से लोकसभा को साधने की तैयारी, क्योंकि आप लोग मोदी की गारंटी के मतलब पोस्टरों में लिखे है मोदी सरकार की गारंटी। हाँ साहब, आगे चुनाव है और चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिले और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीते। इसके लिए आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ कर दिया है। लगातार क्रियान्वयन का दौर जारी है। केंद्रीय योजनाओं को कितना असर देखने को मिला छत्तीसगढ़ में? देखिए, केंद्रीय योजनाओं को विगत सरकार ने किस तरह नेस्तनाबूद किया था आपने देखा था। प्रधानमंत्री आवास सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द आ गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नई सरकार के पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव किया और 18,12,000 आवास को स्वीकृति प्रदान की। और ये केंद्रीय योजनाएं हैं और इसके अतिरिक्त अन्य केंद्रीय योजनाओं का जो बंदर बांट यहाँ पर किया गया था, आपको ध्यान होगा जल जीवन मिशन के लिए किस तरीके से टेंडर्स में बंदर बांट हुए थे, उस पर भी अभी बात की जा रही है। सब कुछ इतना फैल चुका है, इतनी दूरी तक बात आगे बढ़ चुकी है, समेटना भी मुश्किल होता है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर एक महिला को निर्वासित कर मारपीट। देखिए, समाज को इन सारी बातों पर चिंता करनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, वो मामला नहीं है। विषय ये है कि ऐसी जागरूकता तो समाज में आना चाहिए भाई। ऐसा है। निगम मंडलों में रद्द कर दी गई है नियुक्तियां जो हुई थी पिछली सरकार में, लेकिन कई ऐसे पदाधिकारी जो ये कह रहे हैं कि हमारा कार्यकाल बचा, हम इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं, देखिए, उसमें अलग अलग विषय होते हैं जो संवैधानिक होते हैं। आयोग, वो आयोग के उसको आप नहीं हटा सकते, वो 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होता है। लेकिन ये किस रूप में देखते हैं? एक नैतिकता की भावना भी होती है कि कोई सरकार बदली है तो इस्तीफा दे देते हैं आमतौर पर पूर्व पदाधिकारी जी। इसको कैसे देखते हैं? परंपरागत तौर पे ऐसा किया जाता है और अगर नहीं किया जा रहा है और नई सरकार की मंशा है कि नए ढंग से काम शुरू किया जाए, तो एक्चुअली होता यह है कि अगर आपकी सोच के साथ काम करने वाले व्यक्ति आपके साथ है तो बात आगे बढ़ती है और नहीं तो अटकती है। तो बात ना अटके, सरकार का ये सोचना है। कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से व्यवस्था बनाएंगे आप लोग? नक्सलवाद के खिलाफ ये सरकार बहुत सख्ती से काम करेगी। आपराधिक मामले, ये तो अपराधियों को अब समझना ही पड़ेगा। 2014 से पहले देश के विभिन्न स्थानों पे बम फूटा करते थे, 2014 के बाद नहीं फूटते। सरकार का भाव कैसा है ये बात समझते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज है, कब तक? अरे भैया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, वो बताएंगे। इस बात को आप उनसे जरूर पूछें। ये कांग्रेस में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक लामबंद हो चुके हैं, प्रदेश प्रभारी और दिल्ली तक पहुंच गए हैं। अब मैं आपने ना इस विषय पर जरूर कहना चाहता हूं और सच कह रहा हूं, कांग्रेस में अनेक नेता अनेक विषयों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप देखेंगे ना तो उसमें से कोई भी गलत नहीं बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। जितने किस्म के आरोप लग रहे हैं परस्पर, वो सारे सही हैं। और इन सारे आरोपों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि विगत जो सरकार रही है इनकी, उस सरकार का जो भाव बन गया था, जो संस्कृति बन गई थी कि हर चौराहे पर पैसे की खोज होती थी, उसी का परिणाम है जो आज दिख रहा है कांग्रेस में। कर्मचारियों की चिंता इस बात को लेकर है कि एनपीएस और ओपीएस के बीच में असमंजस की स्थिति। अब इस पर अब तक कोई बातचीत चर्चा नहीं हुई है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र करेंगे। सर, कवर्धा में ऐतिहासिक विजय के बाद आज विजय जुलूस निकालने जा रहे हैं। विजय जुलूस नहीं भैया, मैं घर जा रहा हूं, मेरी माटी है, उस माटी को अपने माथे पर लगाने जा रहा हूं। मेरे लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करने जा रहा हूं। मैं घुटनों के बल बैठकर सबको प्रणाम करूंगा भैया, ऐसा है। भैया, ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है लगातार आप लोग उठाते आए हैं, लेकिन इस बार क्या है, अब आपकी सरकार आ गई है तो नारायणपुर जो एसपी जो पत्र जो उनका आया था, इस मामले में अब कुछ जांच होगी या क्या कुछ रहेगा? इस विषय पर देखिए, सरकार की एक कैबिनेट की बैठक हुई है, उस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है, परंतु हमारा भाव बहुत स्पष्ट है भाई। अवैध धर्मांतरण इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए अगर किसी को धर्मांतरित होना ही है तो। और अगर ऐसा होगा तो सरकार और प्रशासन को कार्यवाही भी करना चाहिए। अनियमित कर्मचारी जो है वो आपके एक बयान को लेकर फिर से कांग्रेस एग्रेसिव है। आपने कहा था कर्ज माफी होगी और नहीं हो पा रही, तो उसको नहीं, मैंने अपनी पार्टी से चर्चा के आधार पर सबके बीच में कहा था कि 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी होगी। भाजपा की इसमें घोषणा पत्र में आया था, हमारी घोषणा पत्र नहीं आया था।
घोषणा पत्र आने के बाद मैंने सबके बीच में भी इस बात को कहा कि मैंने कह दिया था, परंतु उससे भी बड़ी योजना आ गई है और उसमें ऐसा ऐसा है, ये स्पष्ट हुआ था उसमें। ये अनियमित कर्मचारी जो लंबे समय अच्छा, से इसका कारण यह है भैया, सुनिए, इसमें यह है कि तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने खासतौर पर कानून व्यवस्था, नक्सलवाद, मंत्रिमंडल विस्तार, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण को लेकर भी चर्चा की है।